Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stefan Svender. This poem is related to 12th class UP board and CBSE board both. In this poem, the poet gives different type of idea and description of the poor boys, those who come to read in that classroom, in that school. First line of the poem, far, far from gusty babes. These children faces, the children, the students, those come to read in this classroom, their faces are big, their faces are full of poverty, full of sadness, full of problem. They are suffering from hunger, suffering from poverty. Every types of problem are looking on their faces. So faces are compared here with a gusty babes and figure of speech, metaphor figure of speech in this line. पोएट यहाँ पे तुलना करता है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके चेहरे जो हैं वो गरीबी उन पे दिख रही है, उस पे भूखमरी दिख रही है, उस पे कुपोषण दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, समस्याएं दिख रही हैं। तो इनके चेहरे जो हैं वो गश्ती बेब्स की तरह हैं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये हुई फर्स्ट लाइन की व्याख्या। फिर दूसरी लाइन शुरू होती है, लाइक रूटलेस बीट्स द हेयर वाज टर्न। यहाँ पे उनके जो बाल हैं, हेयर हैं, उनकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। और तुलना करने वाला शब्द कौन सा है? लाइक। तो जब लाइक शब्द से किसी चीज़ की तुलना की जाती है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। मैं साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताता चल रहा हूँ। बालों की तुलना ऐसे की गई है कि जैसे उनके बाल घास फूस की तरह उग आए हों। लाइक रूटलेस बीट्स द हेयर वाज टर्न राउंड दियर पेलर भी पढ़ सकते हैं। उनके जो पीले चेहरे हैं, येलो फेसेस हैं जो उनके, उस पे उनके जो बाल हैं वो जैसे घास फूस कोई उग आए हों। कहने का मतलब उन बालों में ना तो कोई तेल लगाने वाला है, ना वो तेल लगाते हैं, ना उनको शैम्पू करते हैं, ना उनको कंडीशनड करते हैं, ना उनमें कंघी करते हैं। तो उनके बाल उस तरह से हैं जैसे अपने आप कहीं घास फूस आप उगी देखे हों, जंगली घास देखे हों जिसकी ना कटाई होती है ना छटाई होती है। इस तरह से उनके बाल उनके चेहरों पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। लाइक रूटलेस बीट्स मतलब घास फूस, और ऐसी घास फूस जो रूटलेस हो, किसी रूट में ना हो, किसी शेप में ना हो, किसी कंडीशन में ना हो। ठीक है। और किसको रूटलेस बीट्स बोला गया है? सेकेंड लाइन यहाँ पे ध्यान देंगे, द हेयर उनके बालों को बोला गया है। वाज टर्न अराउंड दियर फेसेस कह सकते हैं, पेलर फेसेस। अब अगली लाइन शुरू होती है, यहां से देखें, टाल गर्ल विथ हर बेड डाउन हेड इन द क्लासरूम अ गर्ल सी इज टाल एंड सी डाउन हर हेड काज ऑफ बेड। वो एक लड़की है वहां पर जिसकी हाइट लंबी है पर उसने अपने सर को झुका रखा है। क्यों झुका रखा है? क्योंकि उसके चेहरे पे बर्डन है, बेडेड है। ठीक है, बेड मतलब सी इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, पॉवर्टी ऑफ लाइफ, कंडीशन ऑफ हर फैमिली इटीसी। पोएट यहाँ पर कहता है कि एक लंबी लड़की है जो किसी कारण से अपने सर को झुकाए हुए है। पोएट का अनुमान है कि वो समस्याओं को सोच रही है, इसलिए सर को झुकाए हुए है। अगला नेक्स्ट लाइन यहाँ से, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय, एक बॉय है जो पेपर सीमिंग है, मतलब वो पेपर की तरह दुबला पतला है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? मेटाफर, रूपक अलंकार। यहाँ पर लड़के की तुलना पेपर से की गई है पर पेपर पर तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कहता है पोएट कि एक लड़का है वहाँ पे जो पेपर के समान दुबला पतला है और उसकी आंखें कैसी हैं? रैट्स आइज हैं, जैसे चूहों की आंखें होती हैं, अंदर को घुसी हुई हैं। ठीक है,
टिमटिमा रही हैं, हमेशा सर्चिंग मूड में है, कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, क्या पाएँ क्या खा लें, हर चीज़ को वो निहार रहा है, ललचाई हुई आंखों से देख रहा है, जैसे चूहा हर चीज़ की तलाश में होता है। तो रैट्स आइज है। और फिर पोएट आगे कहता है द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड स्पून्स। उसकी जो बॉडी है वो ट्विस्टेड स्पून्स है, मतलब मुड़ी हुई उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी मुड़ी हुई है, और वो अनलकी हायर हुआ है। हायर हुआ है मतलब उसको वो अनलकी है, वो बच्चा जो है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं वो वहाँ पे बैठा है, और अनलकी उसको पोएट बोल रहा है, कह रहा है उसने हायर किया है, मतलब उसको विरासत में मिली हुई है या उसके पिता से उसको प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। क्यों? रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनाल्ड्स डिजीज, अपने पिता से उसको ग्रेनाल्ड्स डिजीज प्राप्त हुई है, और उसके 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 पिता को वो बीमारी थी, अब उसको हो गई है। तो पोएट कहता है वो बच्चा जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, जो पेपर जैसा दुबला पतला है, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, ही इज अनलकी है, और उसने हायर्ड कर लिया है अपने बाप से उस बीमारी को जो उसके बाप के पास थी। और इस बीमारी में क्या होता है कि हड्डियां उसकी मुड़ी हुई हैं, उसकी बॉडी जो है अनसेप है, शेप में नहीं है, जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उस तरह से नहीं है। कारण क्या हो सकता है? गरीबी। ठीक है, गरीबी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। अब वो पढ़ कैसे रहा है? लेखक कहता है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी सारी पढ़ाई वहीं डेस्क पे होती है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, इसको ऐसे समझ सकते हैं वो प्रॉपरली दूसरे बच्चों की तरह चल नहीं सकता, अपने डेस्क पे बैठ के ही विंडो से बाहर भी देखता है, स्कूल के बाहर विंडो से बाहर जो कुछ दिखता है वहाँ से वो लेसन लेता है, जो पढ़ाया जाता है क्लास में वहाँ से वो लेसन लेता है। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहां से, एट बैक ऑफ द डिम क्लासेज, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब कहता है कि बैक साइड में क्लास के चले जाओ, तो वहां पर वो क्लास कैसी है? डिम है, मतलब रोशनी पर्याप्त नहीं है, डिम क्लास बोल रहा है पोएट। और क्या है? वन अननोटेड, वहां पर एक ऐसा बच्चा है जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अननोटेड है, जिसको नोट नहीं किया है। फिर देखें कामा दिया हुआ है, और क्या है? वो स्वीट है, और क्या है? यंग है, वो मधुर है, अब प्यारा बच्चा है कहने का मतलब, और अभी बहुत ही छोटा है। उसकी आंखें कैसी हैं? पोएट कहता है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में खोई हुई हैं। ही इज थिंकिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा है, उसमें उसकी आंखें खोई हुई, उसकी आंखों को देख करके लगता है कि टिमटिमा रही हैं, कुछ आशा कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? आप स्क्वायरल्स गेम, वो गिलहरी के गेम को सोच रहा है, गिलहरी कैसे खेलती है उसको सोच रहा है। और वो गिलहरी को देख कहाँ रहा है? इन द ट्री रूम, ट्री पर पेड़ कोई सामने है जो क्लासरूम के बाहर लगा हुआ है, उसमें एक रूम बना हुआ है, रूम मतलब गिलहरी का घोंसला बना हुआ है। ठीक है, उसमें वो देख करके, उस घोंसले को देख करके गिलहरी के गेम के बारे में सोच रहा है। अदर दैन दिस, ठीक है, लेखक पोएट कहता है कि इन्हीं चीज़ों में उसकी आंखें खोई हुई हैं। वो बच्चा कहाँ बैठा था? बैक साइड में बैठा था। क्लास की लाइट कैसे थी? डिम थी। वो क्या सोच रहा था? गिलहरी के गेम के बारे में सोच रहा था। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस अगर देखना है तो मैं पढ़ाते समय भी मैंने बता दिया है। बाकी सिमली किस लाइन में है, मेटाफर, रिपीटेशन कहाँ हुआ है, आप आराम से फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, अब स्कूल के दीवार और एटमॉस्फेयर के बारे में पोएट यहाँ पे बताते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, वॉल कैसी है स्कूल की? क्रीम है, क्रीम मतलब क्रीमी कलर कह सकते हैं, और शोर है, शोर क्रीम है, मतलब खट्टा वैसे होता है शोर मतलब, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि जो क्रीमी कलर जो दीवार है वो भी भद्दी हो गई है, अच्छी नहीं है, उसमें भी खटास आ गई है। ठीक है, शोर क्रीम वॉल्स है। और डोनेशन है,
वाल पर डोनेशन है। वाल पे डोनेशन मीनिंग आगे देखेंगे। क्या डोनेशन है वहाँ पे वाल पे? शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है जो क्या है, शेक्सपियर के हेड की पेंटिंग, यानी कि शेक्सपियर के वक्ष स्थल से ऊपर की कोई तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है। और क्या लगा हुआ है? क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग के समय की कोई फिगर लगा हुआ है, पेंटिंग लगी हुई है, और उस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि सुबह सुबह है, आसमान साफ है, क्लाउड्स नहीं है, क्लाउडलेस डॉन की पिक्चर लगी हुई है। और क्या है? सिविलाइज्ड डोम। डोम जानते हैं, गुम्मद, बिल्डिंग के ऊपर जो गुम्मद बनाया जाता है, तो वहाँ पे एक पेंटिंग और भी लगी हुई है जो बहुत ही अच्छा गुम्मद की पेंटिंग है। सिविलाइज्ड बोल रहा है पोएट, तो अच्छा ही है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स कह सकते हैं, सिविलाइज्ड होता है। आगे फिर बोल रहा है राइडिंग ऑल सिटीज़, और बड़े बड़े मॉडर्न सिटी की अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स की फ़ोटो लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है। फिर बैलेड फ्लावरी ट्रॉयलेस वैली, ये एक वैली है, एक घाटी है फूलों की, जो फूलों से सजी हुई है, उसकी भी पेंटिंग लगी हुई है। और क्या है? वन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप, एक ऐसा मैप है जो खूब ओपन है, खूब विस्तृत है, खूब बड़ा है, उसकी भी पेंटिंग लगी हुई है। और वो मैप कर क्या रहा है? एवार्डिंग, मतलब एवार्ड दे रहा है। मीनिंग क्या निकल रही है? अवार्डिंग मतलब ज्ञान दे रहा है। किसको ज्ञान दे रहा है? द वर्ड, इट्स वर्ड, संसार का ज्ञान दे रहा है। और किस वर्ड को संसार का ज्ञान दे रहा है? किस संसार को दे रहा है? जो स्लम डॉग के स्कूल की दुनिया है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको वो ज्ञान दे रहा है। अवार्डिंग द वर्ड, इट्स वर्ड, ठीक है। जितनी भी पेंटिंग लगी हुई हैं उसमें पोएट ने किस पर फोकस किया? मैप पर। और मैप क्लास में सबसे उपयोगी है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है पोएट कि वो उस स्कूल के दुनिया के लोगों को बाहरी दुनिया का ज्ञान दे रहा है, अवार्ड कर रहा है। अब आगे देखते हैं। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रेन, हाँ, और यहाँ पर इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, यहाँ पर इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियाँ हैं क्लासरूम की, वो उपयोगी हैं, ना कि मैप। कोई मैप का वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। नेक्स्ट लाइन में ये कहता है, विचार पोएट के बदल गए। दियर वर्ड, जो विंडो से बाहर दिखता है वही इन गरीब बच्चों की दुनिया है। और क्या है? वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो ऐसे डिजाइंड है कि जैसे फॉग होता है, कह सकते हैं जैसे फॉग होता है। फॉग में क्या होता है? ऐसे समझते हैं कि फॉग में हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, हम 100 मीटर 200 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी हमारी नहीं होती है। तो इन बच्चों का भी फ्यूचर पेंटेड है, और वो ऐसे पेंटेड है, अनसर्टेनिटी की तरफ पेंटेड है, अनिश्चितता की तरफ पेंटेड है। मतलब पोएट ये कह रहा है कि दो चिल्ड्रन आर रीडिंग हियर इन दिस स्कूल, देयर फ्यूचर इज नॉट क्लियर, देयर कैरियर इज नॉट क्लियर, what will happen in their life it is not clear, means painted with a fog। समझ गए? नेक्स्ट लाइन है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, ये लोग जहाँ रह रहे हैं ना, वो तंग गलियां हैं, नैरो स्ट्रीट है, और उसी में ये सील्ड हैं। सील्ड मतलब पैक्ड हैं। स्कूल से निकले, घर चले गए, वो भी स्लम बस्ती कैसे होती है आप जानते हैं, बहुत ही तंग गलियां होती हैं, शुद्ध से रास्ता नहीं होता है सही से। तो ये यहाँ पे सील्ड हैं, और वहाँ से दिखने वाला जो इनके ऊपर आकाश है वही इनकी दुनिया है। और क्या बोल रहा है पोएट? फार फार, दूर दूर तक, फ्रॉम रिवर्स, ये नदियों से बहुत दूर हैं, कैप्स से बहुत दूर हैं, और किससे दूर हैं? स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और स्टार्स ऑफ वर्ड, संसार के जो स्टार्स हैं, संसार की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनसे ये बहुत दूर हैं। या ऐसे कई तरह से इसी मीनिंग निकलती है। पोएट्री में मीनिंग निकालने की क्षमता होनी चाहिए। आप पोएम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी देर तक एक पोएम को पढ़ाया जा सकता है।
पढ़ाने का मेरे मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मैंने 8 मिनट का एक वीडियो बना दिया और आपको संक्षेप में समझा दिया, व्यूज बढ़ गए। अच्छे से समझिए, ऐसे समझिए कि एक बार पढ़ लीजिए, कभी ना भूलिए। तो स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इसकी व्याख्या ये बनती है कि जो वर्ड हैं, जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनसे ये दूर हैं यानी कि ज्ञान से ये दूर हैं, नदियों से दूर हैं और संसार के नाले से दूर हैं। यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इस भी स्टेंजा में है और आगे नया स्टेंजा देखते हैं। ये आप पॉज करके जो भी लिटरेरी डिवाइसेस है इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है श्योरली, निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज बिक्ड, शेक्सपियर को यहाँ पे बिक्ड कहा गया है, बेकार कहा गया है। क्यों? शेक्सपियर बेकार थोड़ी हैं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जिस स्कूल में विलियम शेक्सपियर की पेंटिंग लगी हुई है उस पेंटिंग का वहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसलिए शेक्सपियर इज बिक्ड, ठीक है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो कुपोषित हैं, जिनके पास कलम नहीं है, पेन नहीं है, फटी हुई शर्ट पहन के आए हैं, अनबटन्ड हैं, किसी तरह से स्कूल चले आए हैं कि दोपहर का मिड डे मील मिलेगा, भोजन मिलेगा, खा लेंगे, वहीं खेलेंगे, उनके लिए विलियम शेक्सपियर या विवेकानंद की पेंटिंग से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये पोएट यहाँ पर ये कह रहा है कि शेक्सपियर इज बिक्ड, शेक्सपियर की पेंटिंग बेकार है। और क्या बेकार है? द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप भी वहाँ पे लगा है ना वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। ऐसे स्कूलों में इनकी कोई ज़रूरत नहीं। विथ शिप्स, और क्या उसमें क्या दिखाया गया? शिप्स, जहाज, सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेला, जैसे कोई शिप हो या ऐसे कह सकते हैं जैसे सन हो या उससे प्रेम करने वाला हो, ऐसे भी समझ सकते हैं, वो बंध के रह जाए। जैसे कोई शिप कहीं पर कैद हो जाए या सन कहीं पे डूब जाए, उसी तरह से इनकी भावनाएं, इन बच्चों की भावनाएं उसी घर में और या उस स्कूल में कैद हैं। मतलब ये कूप मंडूक हैं, ये कुएं के मेढक के समान हैं, इनको कहीं और बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं है। आगे इस लाइन में फॉर लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, इनका जो जीवन है, लाइफ है इन बच्चों का, वो बड़े चालाकी से टर्न हो गया है, मुड़ गया है, क्रैम्प्ड हो गया है, उस होल में फंस गया है जो क्या है? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ऐसे अंधकार में फंसा हुआ है जिसका कहीं अंत नहीं है। जैसे कोई रात्रि हो और बड़ी रात्रि हो और फॉग भी उसमें हो, ऐसा लगे कि वो कटेगी नहीं, वो सुबह नहीं होगी, क्योंकि फॉग जब बहुत होता है तो सुबह होने पे भी उजाला नहीं होता है। तो इनका कैरियर जो है या इनकी आशाएं जो हैं वो एंडलेस हैं, ख़त्म है, ठीक है, एंडलेस हो गई हैं, एंडलेस नाइट है। आगे देख सकते हैं एंड से लेस हैं, इसका कोई वो नहीं है। ऑन दियर स्लैग हीप, अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं ना वो स्लैग हीप हैं, कह सकते हैं, या स्लैग हीप से आए हुए हैं। स्लैग हीप का मतलब ऐसे समझिए कि भुखमरी के भंडार से आए हैं, गरीबी के भंडार से आए हैं, जहाँ पर गरीबी ही गरीबी है, भुखमरी ही भुखमरी है, कुपोषण है, कुछ है ही नहीं। दी चिल्ड्रेन, और अब उसका प्रभाव क्या है वो नेक्स्ट लाइन में बता रहा है। बियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बूंस, इनकी जो स्किन है ऐसा लगता है कि इनके ऊपर उसने बियर कर लिया है, पहन लिया, जैसे हड्डियों के ऊपर इन्होंने खाल ओढ़ ली है, खाल का ढांचा ओढ़ लिया है हड्डियों के ढांचे के ऊपर, ठीक है। यानी कि बच्चे जो हैं वो गरीबी के हीप से आए हैं और इतने दुबले पतले हैं कि हड्डियां इनकी दिख रही हैं, बूंस दिख रही हैं, पीप कर रही हैं, झांक रही हैं इनकी खाल से। एक एक हड्डी गिन लीजिए आप, 208 हड्डियां पूरी गिन लीजिए, कह रहा है कवि, ठीक है। और अब स्पेक्टेकल्स के बारे में बात करता है। इन बच्चों के जो चश्मे हैं वो कैसे हैं? ऑफ स्टील हैं, वो स्टील के फ्रेम के बने, स्टील के फ्रेम के चश्मे भारी होते हैं, गरू होते हैं, वजन होते हैं। और क्या बोल रहा है? विथ मेंडेड ग्लास, उसमें जो ग्लास लगा है ना
वो मेंडेड ग्लास है, मतलब बहुत अच्छा ग्लास नहीं है, बनाया हुआ ग्लास है, काम चलाऊ ग्लास है। लाइक बोटल्स बाइट्स ऑन स्टोन्स, जैसे आप कोई बोतल तोड़ दें किसी स्टोन पे पटक करके हैं, और उसमें जो टुकड़े निकले उसको ग्लास में आप फिट कर लीजिए, तो ऐसे तो ग्लास वाले इनके पास चश्मे हैं। और क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फगी स्लम, इसलिए दिस चिल्ड्रंस टाइम, दिस चिल्ड्रंस लाइफ, दिस चिल्ड्रंस करियर आर फगी, ये फगी है, अनसर्टेन है, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं पता है। और आगे देखें, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, अतः कवि कहता है कि जो इनका मैप्स है, जो इनका जो मैप्स है या इनका जो डिजाइन है, वो क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए। सो हियर द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट दीज किड्स आप कह सकते हैं, दीज किड्स हैव टू फेस सो मैनी हार्डशिप्स इन दियर लाइफ्स एज दीज स्लम्स आर गेटिंग bigger, they will destroy the future of these children, and it is very difficult for such kids to escape from them. पोएट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनका फ्यूचर बड़ा गड़बड़ है, तो इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कुछ अच्छा करेंगे या ये मैप से या उस पेंटिंग से ये प्रेम करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनलेस गवर्नर, पोएट कहता है कि जब तक गवर्नर यानी कि जो गवर्न कर रहा है उस एरिया को, उस स्कूल को, या वहाँ का जो शासक है या इंस्पेक्टर है या विजिटर है, जब तक वो ध्यान नहीं देंगे तब तक इनकी दशा सुधरने वाली नहीं है। दिस मैप बिकॉज दियर विंडो, जब तक इस मैप पर वो ध्यान नहीं देंगे, कौन से मैप पर, जो उनका स्कूल है, जो एटमॉस्फियर है, उस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक सुधरने वाली नहीं है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये खिड़की ही उनके लिए एक मैप है जो उनको बाहर का ज्ञान कराती है। एंड दीज विंडो, यह विंडो, ये खिड़कियाँ, फिर आगे देखते हैं, दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकम्स, इनका जो जीवन है वो इन्हीं खिड़कियों के बीच में है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, देखना जैसे कि कैटाकम्स होते हैं, कैटाकम्स कह सकते हो कब्रों का तहखाना, जैसे कि नीचे ऊपर करके कब्रों को बना दिया जाए, उसी तरह से बच्चे छोटी सी जगह में सेट हैं और ये खिड़कियाँ ही उनके लिए संसार है। ठीक है, तो पोएट क्या कहता है इस पैराग्राफ में, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको इनकी कमियों को ब्रेक कर दीजिए, इनकी गरीबी को मिटा दीजिए, इनकी समस्याओं का अंत कर दीजिए। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको ओपन में ले जाइए, खुले मैदान में ले जाइए। और क्या कहते हैं, इनको टाउन दिखाइए, इनको बड़ी बड़ी सिटीज़ दिखाइए, अच्छे एटमॉस्फेयर दीजिए ताकि ये समझ सकें कि दुनिया बहुत बड़ी है। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, इनको हरे भरे मैदान भी दिखाइए। मेक दियर वर्ल्ड, और इनकी वह दुनिया बन जाए, उससे ये प्रेम करें, सीखें, जानें। फिर कह रहा है, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, इनको खेलने का मौका मिले, बालू के ढेर पे खेलने का मौका मिले, खुले आसमान में जाने का मौका मिले। लेट दियर टंग्स रन, और इनकी जो जुबान है वो रटना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, रन करना शुरू करे। नैक्ड इनटू बुक्स, तब ये बुक से प्रेम करेंगे, तब इनकी ज़ुबान जो है बुक पर ध्यान लगाएगी और बुक को पढ़ के, बोल के पढ़ेगी, ऐसे भी कह सकते हैं। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो इनके लिए अच्छा है, जो इनके भविष्य को संवारेगा। वाइट मतलब अच्छा कह सकते हैं, ग्रीन लीव्स ओपन, और जो इनके जीवन में अच्छा होगा, ग्रीन होगा मतलब सुखदाई होगा। फिर लास्ट में बड़ी अच्छी लाइन पोएट ने कहा है, ये लाइन आप लोग याद रखिए, हिस्ट्री दियर्स, इतिहास उन्हीं का है, हिस्ट्री दियर्स, इतिहास उन्हीं का है। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनकी भाषा सूरज है। इसको ऐसे समझिए कि जो सूरज की तरह तपना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, उसकी तरह
अपने अंदर तेज पैदा करना जानते हैं, इतिहास उन्हीं का है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसको पढ़ें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्लास को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।